बहुत सारे संकेत आ रहे हैं सर। आज वीकली एक्सपायरी पर भी आपका नजरिया लेना है। एक बार समझाइए कल हुआ क्या, क्योंकि जो परसों का बड़ा गैप था वो ऑलमोस्ट बाजार ने गिव अप कर दिया, सारी गेन्स गिव अप कर दी। कल जब हम क्लोज हो रहे थे तो डाउ फ्यूचर्स हमें 500 अंक नीचे दिख रहा था, वो कॉन्फिडेंस पर हिट कर रहा था। उसके सामने देखिए अमेरिकी बाजार में शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, उसके बाद और बढ़िया तेजी आई एंड देन टुवर्ड्स द एंड सारी गेन्स गिव अप करके अमेरिकी बाजार बंद हुए। चल क्या रहा है सर ये बाजार में? मतलब दोनों तरफ के स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए ऐसा हो रहा है? 100%। और दीप, यही सबसे बड़ा एक्शन है कि पहले तो ये कि जब हम कल बंद हुए तो 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे थे और 200 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर्स नीचे थे। तो जो नीचे खुले वो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, वो तो खुलना ही था, बिल्कुल, है ना, पता ही था। उसी हिसाब से डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे, लेकिन बढ़े क्यों ये किसी को समझ नहीं आया। वहां से 600 पॉइंट नॉन स्टॉप आपका डाउ बढ़ गया, नहीं समझ में आया क्या हुआ। लेकिन घटा क्यों ये समझ में आया जब जेरोमी पावेल साहब ने बोला कि जो 2% तक हमें लानी है ब्याज दरें, और वो 2% ब्याज दरें लाने के साइड इफेक्ट्स जो होंगे वो भारी होंगे दो तरीके से। एक, नौकरियां जाएंगी पक्का, यानी कि अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ेगी, और दूसरा अमेरिका में आर्थिक मंदी आने का खतरा है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, जो उन्होंने मान लिया। पता हमें पहले से था, खाली उन्होंने माना है। बस बात इतनी है। देखिए, अमेरिका के फेड का दो ही काम है जी। जब महंगाई बढ़ जाए तो बस कैसे भी मार पीट के इसके नीचे लाओ, और जब नौकरियां घट जाए और मंदी आने लगे तब कैसे भी करके इसको ऊपर लाने की कोशिश करो। तो उनके पास फॉर्मूला एक ही है, उसी के बीच में झूलते रहते हैं। बढ़ी हुई महंगाई में तेजी से ब्याज दरें बढ़ाएंगे, लिक्विडिटी सिस्टम से निकालेंगे, पैसे कम कर देंगे, हाय तौबा चलो नीचे आ जाओ। जब बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, 4% 5% आपकी बेरोजगारी बढ़ जाती, कभी कभी 6% तक भी गई है, उसके बाद और ग्रोथ आपकी बिल्कुल कम हो गई, तो चलो ब्याज दरें काटो, जोर से 0 तक ले आओ, पैसा बांटो, पैसा लिक्विडिटी सिस्टम में डॉलर छापो, वापस। यही काम करते हैं। मतलब ईमानदारी से आप और मैं बन सकते हैं फेड चेयरमैन, अगर इतना ही करना है, बिना दिमाग लगाए, क्योंकि वो प्लानिंग ही नहीं है। जिस समय जो दिखता है वो करिए। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि आगे इसके क्या है। अब पहली बार फेड चेयरमैन पब्लिकली ये मान रहे हैं कि मंदी आ सकती है। नहीं तो किसको नहीं पता कि अगर आपको 2% इन्फ्लेशन लाना है, आप 8.5 पौने 9% पे इन्फ्लेशन पे है और 1% ब्याज दरों पे है, ये बहुत लेट हो गए, बहुत लेट हो गए। मतलब इसने ना वो मतलब काबू से बाहर होने दी, सोचा कि ये तो ट्रांजिटरी है, आ जाएगा नीचे। अब ठीक है, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि रशिया यूक्रेन भी आ गया, उससे भी फर्क पड़ा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन शायद, और हम भी हाइंडसाइड में कह सकते हैं कि आपने गलत किया। नेचुरली क्रिटिक्स का काम भी होता है, लेकिन इसमें तो कोई डाउट नहीं, जिस तरह से हैंडल किया उससे तो बेहतर कर ही सकते थे। इतना भी मतलब आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे तो हमारे आरबीआई गवर्नर अच्छे हैं बहुत, जिन्होंने समय से पहले ब्याज दरों को घटने से रोका, जरूरत लगी तो मिड टर्म पॉलिसी लाकर बढ़ाया भी। हालांकि उन्होंने भी झटके दिए, उन्होंने भी पहले संकेत ऐसे नहीं दिए कि ऐसा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी फेड से तो बहुत बेहतर है। अब रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, कल के सेशन में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है जो हम नजरअंदाज कर रहे हैं। कल ढेर सारी ऐसी कमोडिटीज है जिनके दाम कई महीनों के निचले स्तरों पर पहुंचे। एक चीज तो एक, अमेरिका में कल जो टैक्स कम किया है वहां पर पेट्रोल डीजल गैस के दामों में जो टैक्स कम किए हैं अमेरिका ने, ठीक उसी तरह से जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी आपने कम किए, लगभग उससे 1% अमेरिका का इन्फ्लेशन नीचे आएगा। 1% बहुत बड़ा होता है। ऐसा आप देखो, अब देखो आप ये सोचो 2% का 8.5% है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। आपको 8.5% से गिनना है कि कितना नीचे हो सकता है, तो 1% इन्फ्लेशन आपका वहां से नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज, कच्चा तेल 6 हफ्तों के निचले स्तरों पर है, कॉपर 16 महीनों के लोएस्ट लेवल पर, निकल 4 महीनों के निचले स्तर पर, चांदी तो छोड़ दो, चलो इससे इन्फ्लेशन नहीं होता, गेहूं 4-4.5 महीनों के निचले स्तरों पर है, पाम तेल 6 महीनों के लोअर लेवल पे, सोयाबीन 6। तो अब कमोडिटीज के दाम तेजी से घट रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम वही है जो हम कल बात करते हैं कि इन्फ्लेशन आपका लिस्टेड तो है नहीं कि आप ट्रेड करना शुरू करें, है ना, नहीं तो तुरंत ट्रेड करना लोग शुरू करें कि इन्फ्लेशन नीचे आने वाला, शॉर्ट करो, राइट। सो अब इसका इफेक्ट आपको 2-3 महीने में दिख जाएगा। अगले आंकड़े जैसे जैसे आने शुरू होंगे, जैसे जैसे ये दाम, अभी क्या होता है 2-3 महीने भी क्यों, वो भी समझ लीजिए। अभी जो दाम घट रहे हैं वो फ्यूचर्स में घट रहे हैं, राइट। फ्यूचर्स के दाम आपको स्पॉट मार्केट में शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। स्पॉट मार्केट में जो दाम कम होते हैं उसकी कैलकुलेशन होकर वो जब आपके इन्फ्लेशन के आंकड़े आते हैं तो एक थोड़ा सा लेग पीरियड होता है, थोड़ा सा समय लगता है। वो समय आकर आपको महीने 2 महीने में इन्फ्लेशन कम होता हुआ दिखेगा, बशर्ते कि इसी के आसपास रहे। मेरी समस्या एक ही है कि कच्चा तेल 100 से 120 की रेंज में जो झूल रहा है,
$100 या इसके नीचे जाए तो थोड़ी राहत मिले, क्योंकि $110 पे वो कंफर्ट नहीं आता कि ये वापस 120 नहीं जा सकता। जी, करेक्ट। सो बाकी ठीक है। सो आई थिंक खाली इंडेक्स के बाहर अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ अच्छा हुआ है अमेरिका में कल। बिल्कुल। और अगर जेरेमी पावेल साहब ने कल ये माना और जिसकी वजह से अमेरिकी बाजार गिरे 300 पॉइंट ऊपर से, ये मंदी आ सकती है, तो मैं इसको अच्छा मानता हूं। प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम मानेंगे नहीं कि प्रॉब्लम है तब तक हम उसका सोल्यूशन ही नहीं ढूंढेंगे। है ना, डिनाइल में रहेंगे तो ठीक है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक चल रहा है। अरे भाई खराब चल रहा है तो बोलो हाँ खराब चल रहा है, तभी तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढोगे। तो आई थिंक ठीक है, मार्केट ऊपर नीचे चलेंगे। सेम हमारे बाजारों का भी यही हाल है, सेम अमेरिका का भी यही हाल है, ऊपर नीचे वोलेटिलिटी, थोड़ा सा नए ट्रिगर्स की तलाश है। बट ओवरऑल अमेरिका के संकेत थोड़े बेहतर हैं। 400 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स नीचे था, 200 पॉइंट नेस्डेक फ्यूचर्स नीचे थे कल 3:30 बजे, उसके मुकाबले में हम काफी कम घटे हैं। अभी थोड़े बहुत डाउ फ्यूचर्स नीचे है, लेकिन कोई खास ऐसी चिंता की बात नहीं। लेकिन ओवरऑल संकेत, जिन चीजों से आपकी महंगाई रुकनी है उनके दाम तेजी से घट रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है कि एटलीस्ट महंगाई पर अब आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। सेंट्रल बैंक्स ने जो करना था वो करा है, कमोडिटीज कूल ऑफ हो रही हैं, उसका भी राहत है। अभी भी देखिए 108 पर आ गया ब्रेंट इस समय, यही 2 दिन पहले 113 पर था। पिछले हफ्ते यही काम आएगा दीप अपने, यही काम आएगा। रोज इसी का अगरबत्ती लगाओ और पूजा करो इसकी। ब्रेंट नीचे आए, हमारे लिए यही सबसे जरूरी है। बिल्कुल, और अच्छी राहत की बात है। 102 पर आपको नाइमेक्स भी आते हुए दिख